हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। और आज पहले तो मैं क्षमा मांगता हूं कि जो मेरा वीडियोस कल नहीं गया, क्योंकि मैं पूरा कंटेंट तैयार कर रखा है और कल मैं किसी कारणवश मैं अपलोड ना कर सका। तो आज मैं फिर आप लोग के सामने हूँ और जो आईआईटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसके जो फंक्शंस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो अभी तक पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं, उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैंने बता दिया है। उसमें कुछ क्वेश्चंस और बाकी है, उसे करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में उसमें से 2 4 5 क्वेश्चंस बताऊंगा। तो इसके साथ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हर एक टॉपिक बहुत मायने रखता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से, फंक्शन के क्वेश्चन से, और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस गिवन इस यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रखा है, लेट fx is equals to a to the power x, where a is greater than 0, we written as fx is equals to f1x plus f2x. fx is defined where f1x is an even function and f2x is an odd function when then f1x plus y plus f1x minus y equals to first option is 2f1x into f1y. B option is 2f1x plus y into f1 x minus y. C option 2f1x into f2y. D option यहाँ पे 2f1 x plus y f2 x minus y. दिस इज योर। ये क्वेश्चन क्या कहता है? तो सबसे पहले आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वह डिफाइंड है। ये जो fx एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसे डिफाइन किया गया है fx इज इक्वल्स टू f1x प्लस f2x में, राइट। अब यहाँ पर f1x को कहा, इसके बारे में मैंने ये कहा, ये गिवन इस स्टेटमेंट इससे f1x एक इवन फंक्शन है और f2 फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। अब कहना है कि ये तो आपके इवन और ऑड फंक्शन दे रखे हैं, तो क्या f1x प्लस वाई f1x माइनस वाई ये इस ऑप्शन में से कौन से ट्रू होगा? जब a टू द पावर x डिफाइंड है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, और ये दे रखा है कि f1x इवन फंक्शन है, f2x एक ऑड फंक्शन है, तो हमें ये डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मुझे इवन और ऑड के कंसेप्ट को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में ये समझना पड़ेगा कि फंक्शन जो है fx जो इवन और ऑड के फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ax प्लस a का पावर x f1x जो कि इवन फंक्शन की बात करता है f1x, और ये डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये हमारा क्या है? इवन फंक्शन है, इज एन
even function and f2x is equals to ax minus a minus x by 2। ये मेरा एक क्या है, is an ऑड फंक्शन है। तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में ये फंक्शन, मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इवन और ऑड को डिफाइन कर लिया, राइट। अब मैं यहाँ से जो डिफाइन करने के लिए कहता है f1x प्लस f1x प्लस f2x, तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस a का पावर माइनस x अपॉन 2 प्लस ax माइनस a का पावर माइनस x अपॉन 2। ये फंक्शन सिंपली मैंने डिफाइन कर ली। अब क्या पूछा जा रहा है, हम लोग तो यहाँ पर इसके बारे में जो कह रहा था हम लोगों ने इसको कर लिया। ये फंक्शन f1x एक इवन फंक्शन है, f2x एक ऑड फंक्शन है। अब पूछा जा रहा है हमारे बारे, इसके बारे f1x प्लस वाई। तो हमारा यहाँ पर f1x प्लस वाई कैसे दिखेगा, तो f1x प्लस वाई प्लस f1x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ax प्लस वाई, और यहाँ पर माइनस है तो ये डिफाइन कैसे हो जाएगा, माइनस x माइनस वाई। ठीक है, इसके ऊपर मैंने डिफाइन कर लिया, अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस, इसको करूँगा तो क्या होगा ax प्लस यहाँ से हमारा क्या है ऑड फंक्शन में x माइनस वाई प्लस ये x माइनस वाई प्लस a का पावर माइनस x प्लस वाई अपॉन 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस। हो गया, अगली बात समझ में। तो मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ, ax इंटू ए वाई प्लस a का पावर माइनस x इंटू माइनस साइन यहाँ से ये होगा, तो ये प्लस है तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ से क्या लिखूँगा, माइनस x और माइनस वाई, राइट, प्लस अपॉन 2 प्लस a का पावर x इंटू ए का पावर माइनस वाई प्लस a का पावर माइनस x इंटू ए वाई बाय 2। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, एक अरेंज कर सकते हैं यहाँ से कि अगर हम लोग इस टर्म में ले आए, इसको एलसीएम लें तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ax इंटू ए वाई प्लस ax इंटू ए का पावर माइनस वाई प्लस इसको हम लोग लिखते हैं a का पावर माइनस x इंटू ए वाई। ठीक, यहाँ से हो जाएगा सॉरी माइनस, ठीक है, और a का पावर x माइनस ए वाई माइनस ए वाई इंटू ए का पावर माइनस x, ये हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, ax मिलेगा, तो ए वाई प्लस ए का पावर माइनस वाई बाई 2 मिल गया। ठीक है, और यहाँ से मुझे मिलेगा ए का पावर माइनस एक्स, तो मैं उसको लिख सकता हूँ ए का पावर वाई माइनस ए का पावर माइनस वाई बाई 2, तो हमें मिलेगा ए एक्स माइनस ए का पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू ए वाई माइनस ए का पावर माइनस वाई 2, जो 2f1x f1y के इक्वल होगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारा ए, इसका ये सही होगा, 2f1x प्लस f1y, ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है इसको समझना कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन ये हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑड इवन फंक्शन पे डिफाइन था, जो कि बहुत ही लॉजिकली नहीं था, इतना
बहुत ये, लेकिन हमको डिफाइन इस तरह से करने थे कि हमें पहले इसके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में इवन और ऑड फंक्शन समझ लिए तो 90% क्वेश्चन यहीं बच गया। अब सिंपली सिर्फ रहा क्या, कैलकुलेशन करना। अगर ये आपको समझ में आता है तो आप कैलकुलेशन करना इसमें पुट करें, फिर इसके वैल्यू जो जहाँ पर डिफाइन करने कहता है f ऑफ 1x प्लस वाई f1 x माइनस वाई, वो डिफाइन करना आ जाए तो इस तरह से हम आ जाए कि ये सच में दिखे कि इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ए वाला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा, राइट। तो ये जो है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि ये बहुत ही जो है इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। जनरली इसमें नो डाउट कि जनरली क्वेश्चन जो है पूछे नहीं जाते, जनरली क्वेश्चन इसमें से काफ़ी तक पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये कहता है कि यहाँ से कि कोई फंक्शन है, सेकेंड क्वेश्चन है, लेट f be a function, f be an odd function defined on the set of real numbers such that for x is greater than equals to 0, fx is equals 3 sin x plus 4 cos x, then fx at x is equals to minus 11 पाई बाय 6। ये कहता है इज इक्वल टू तो ऑप्शन इज 3/2 प्लस 2 रूट अंडर 3। बी ऑप्शन ये कहता है -3/2 प्लस 2 रूट अंडर 3। सी ऑप्शन कहता है 3/2 माइनस 2 रूट अंडर 3। डी ऑप्शन -3/2 माइनस 2 रूट अंडर 3, राइट। तो सबसे पहले ये देखना है, ये हमारा ऑप्शन है दिए हुए। तो सिंपल ये तरीका है कि अगर आपको फंक्शन डिफाइंड है और x की वैल्यू दे रखी है तो पहले आप उसको लिख लें। तो गिवन क्या दिया हुआ है फंक्शन, तो हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन fx इज इक्वल्स टू दे रखा है 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है। अब मैं यहाँ पर x जो डिफाइन कर रखा है मैं लिखता हूँ f ऑफ -11 पाई बाय 6। तो मैं 3 sin -11 पाई बाय 6 प्लस 4 cos -11 पाई बाय 6 लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज 3 sin, यहाँ से लिख सकता हूँ -2 पाई प्लस पाई बाय 6, ये लिख सकता हूँ, प्लस 4 cos -2 पाई प्लस पाई बाय 6, राइट। तो आपको पता है इवन फंक्शन कि f ऑफ -x is equals to fx. This implies cos of -x is equals to cos x, and f of -x is equals to -fx. This implies sin of -x is equals to -sin x, right। तो ये हमारा ऑड फंक्शन और ये हमारा क्या है इवन फंक्शन हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने डिफाइन कर दी कि ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। अब मैं क्या इसको माइनस, चूँकि 2 पाई पर है तो माइनस क्या लिखूँगा, -3 पाई बाय -3। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको
3 साइन पाई बाई 6 और ये हो जाएगा -4 कॉस पाई बाई 6। दिस इम्प्लाइज 3 साइन पाई बाई 6 कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/2 -4 इंटू √3/2। तो आंसर इज 3/2 -2 √3। सो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तो इसमें से हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन था, इससे आसान जनरली नहीं पूछा जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है फंक्शन से, ऑड फंक्शन से पूछा गया है, तो इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे कि हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और करते हैं जो जेई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस। ओके, सो क्वेश्चन इज सेज, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है फॉर एनी थीटा, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू π/4 और π/2, ये दिया हुआ है। ठीक है, पाई थीटा बिलोंग्स टू π/4 और π/2, द एक्सप्रेशन 3 sin theta -4, 3 sin theta माइनस cos थीटा का पावर 4 प्लस 6 sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 sin 6 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ए ऑप्शन में 13 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। बी ऑप्शन में यहाँ से देख सकता हूँ 13 माइनस 4 cos 6 थीटा। सी ऑप्शन में 13 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा। एंड डी ऑप्शन में 13 माइनस 4 cos 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, बस कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। तो इसमें थीटा जो लाइज कर रहा है वो हमारा π/4 से π/2 के बीच में लाइज कर रहा है, जबकि 3 sin थीटा 3 टाइम्स ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा टू द पावर होल प्लस 6 sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से मैं लिखूँगा सॉल्यूशन, तो यहाँ से मैं लिखूँगा 3 sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 6 sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखूँगा 4 sin 6 थीटा, यही होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 4 sin 6 थीटा। इसको ऐसे ही कैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ये आपको क्या देगा 1, तो मैं क्या लिखूँगा 1 माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 6
1+2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 4 साइन 6 थीटा। ठीक है, अब मैं इसको फिर से लिखता हूँ कि 1+4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1+2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, प्लस इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन 1 माइनस कॉस का पावर लिखूँ क्यू। हो गया, इतने ही करने थे। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, तो 3 + 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया, प्लस 6 + 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 4, इसको मैं अभी तो ब्रेक कर लूँ। हाँ, 1 प्लस कॉस 6 थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और हो जाएगा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही करूँगा तो एक हो जाएगा 3 कॉस 4 थीटा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या इसमें कुछ कैंसिल होने वाला है, तो आप देखेंगे कि ये वाला और टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल होने वाला है, राइट। तो 9 अब प्लस हियर यहाँ हम लोग को 3 मिलेगा, तो ये 9 हो गया, प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से लिखूँगा 4 1 प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, तो इसको मल्टीप्लाई करना ज़्यादा उचित होगा। तो 4 + 4 कॉस 6 थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा 12 कॉस स्क्वायर थीटा 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस 12 कॉस का पावर 4 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, ये देखना है, राइट। तो सिक्स थीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 12 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये 9 4 मैं यहाँ पर 13 कर दे रहा हूँ अभी, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस 4 कॉस 6 थीटा माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस 4 थीटा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 13 प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 कॉस 4 थीटा प्लस 4 कॉस 6 थीटा माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस 4 थीटा, राइट। अब यहाँ पर देखें, ये यहाँ से गया, ठीक, और 12 कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक है, 12 कॉस का पावर 4 थीटा, तो हमको तो ऑप्शन में यहाँ पर ये ऑप्शन है 4 कॉस थीटा, ठीक है, तो यहाँ से माइनस है, ये सॉरी 12 हो जाएगा ना, 12, तो ये वाला टर्म कैंसिल, तो हमारे पास बचा 13 प्लस 4 कॉस का पावर 6 थीटा, यही ऑप्शन है हमारा। तो 4 माइनस कॉस का पावर माइनस दिस इज द आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था, और आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। तो अगर कैलकुलेशन करने यहाँ पर अगर आपको आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 13 माइनस 4 कॉस टू द पावर 6 थीटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि ये बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 4। लेट, यहाँ से लिखा है कि लेट एफ के एक्स इजकल्स टू 1 अपॉन के साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स। consider f4x minus f6x is equals to 1 by 4 sin का पावर 4x प्लस cos का पावर 4x, cos का पावर 4x माइनस 1 by 6 sin का पावर 6x प्लस cos का पावर 6x। ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है इसमें, k की किस वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर दे रखा है डिवाइड करना है कि k की वैल्यू 4 हो जाएगी, हमें k की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। k की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कैसे k की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो हमें कैसे निकालना होगा। सो 1 by 4, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं f के, अगर मैं कंसिडर करूँ f4 तो 1 by 4, और इसके लिए हो जाएगा 1 by 4, और एक बार हम k की वैल्यू 4 डालेंगे, राइट। तो 1 by 4 sin 4 का पावर x हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और k की वैल्यू f6 दे रखा है, तो 1 by 6 sin 6x प्लस cos 6x हो गया, तो ये दे रखा है।
अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन कि 1/4 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, राइट। ये हो गया हमारा, ये हमारा आ गया। उसी तरह से 1 - 1/6 इसको हम स्क्वायर बनाते हैं, राइट। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये होगा। ये लिख दे सकते हैं। तो या ऐसा लिख सकते हैं कि स्क्वायर एक्स का पावर 3 ए क्यू माइनस, अगर स्क्वायर में तोड़े तो इसको ऐसे ही ज़्यादा अच्छा होगा तोड़ना, साइन स्क्वायर साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 1/6 प्लस कॉस क्यू एक्स का पावर 3, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन क्यू एक्स इंटू कॉस 2 साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ये हो गया। और ये क्या देगा, ये देगा 1/3, चूँकि यहाँ पर क्या है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स लेते तो का क्यूब हो जाता, क्यूब से कोई फ़ायदा नहीं था, स्क्वायर है तो फ़ायदा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6 1 माइनस कितना हो जाएगा 3 कॉस क्यू एक्स इंटू साइन क्यू एक्स, ये लिखा जा सकता है। लेकिन बट कैसे, इसको मैं रफ में करता हूँ कि साइन 6x प्लस कॉस 6x, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन क्यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस क्यू एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर हुआ तो लिखेंगे साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ये लिख सकते हैं। तो अगर स्क्वायर देते तो क्या फ़ायदा था, यहाँ पर क्यूब करते तो क्यूब करने से 1 आ जाता और आसानी से ब्रेक भी हो जाता, ठीक है। क्यूब करते हैं, साइन यहाँ से क्या करते हैं, क्यूब स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x माइनस ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये आ जाएगा, तो -1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स 1/6, ये आ गया। तो हमारा टोटल वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, तो अब यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए। अगर मैं ऐड करूँगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये 2 तो कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा 1/4 आ जाएगा -1/6, तो 1 ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 3 - 2 = 1/12। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन इजी था, केवल कैलकुलेशन है यहाँ पर। आसानी से अगर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो देन हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो आंसर जो है वो 1 क्या होगा, इसका 12 होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में इस पर काम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे और सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सारे क्वेश्चंस करेंगे, और लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूँ। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब इसे शुरू करूँ। थैंक यू वेरी मच।